तो बलरामपुर का रहने वाला छांगुर जिस सपने को लेकर आगे बढ़ रहा था, उस सपने को उसने नाम दिया था गजवाए हिंद। छांगुर की मंशा यह थी कि वो चाहता था एक ऐसा साम्राज्य बनाना, एक ऐसा देश बनाना जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम हो। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त छांगुर के खिलाफ एक्शन मूड में है, तो वहीं ईडी भी छांगुर के तमाम ठिकानों का पता लगाने में जुटी है। धर्मांतरण के आका के ठिकानों पर छापेमारी, छांगुर और नसरीन की निकल गई हेकड़ी सारी। ईडी की एबीसीडी का मतलब छांगुर डिकोड न कर पाया, लेकिन हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद मतलब और मायने आईने की तरह साफ नजर आने लगे हैं। ईडी कह रही है ए मतलब ए, बी मतलब बता, सी मतलब छांगुर, डी मतलब क्या है डी कनेक्शन। कलमा पढ़वाकर जबरन धर्मांतरण कराने वाली काई डायरी ने अब सब कुछ बता दिया है। छांगुर के हवाला रैकेट का जैकेट उतर चुका है। अब तक के खुलासे में विदेशी फंडिंग से बनाई हुई प्रॉपर्टी सामने आई, विदेशी फंडिंग से खरीदे गए प्लॉट सामने आए, 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सामने आ गई। बलरामपुर जिले में बनाई गई संपत्ति भी सामने आ गई। 2020 से 21 के बीच ये सारी प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं थी, पैसा बनाना तो था ही, लेकिन हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की फौज को तैयार करना भी मकसद था। छांगुर भारत को बनाना चाहता था इस्लामिक राष्ट्र, गजवाए हिंद की साजिश रच रहा था, कलमा पढ़वाकर अवैध धर्मांतरण करवाता था, झाड़ फूंक और इलाज के दौरान ब्रेन वॉश किया करता था, धार्मिक कट्टर युवाओं को पैसे का लालच देता था। यूपी एटीएस ने अब उत्तराखंड से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छांगुर के इशारे पर उत्तराखंड में धर्मांतरण के रैकेट को खड़ा करने वाला अब्दुल रहमान शामिल है। जो अवैध धर्मांतरण और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, इसमें जो इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति को जो है अब्दुल रहमान जिसका नाम है, उस सहसपुर क्षेत्र से पूछताछ के लिए एटीएस टीम द्वारा उसको बुलाया गया था। और साथ ही साथ एक व्यक्ति का भी कनेक्शन इसमें डोईवाला क्षेत्र से आया था, जिसको भी आज पूछताछ के लिए जो है एटीएस टीम द्वारा बुलाया गया। छांगुर की अकूत कमाई अब दिखाई दे रही है और दिखाई दे रहे हैं यूपी के साथ अन्य राज्यों में फैली धर्मांतरण की फैक्ट्रियां भी। सब पर शिकंजा कसा जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बलरामपुर का रहने वाला छांगुर जिस सपने को लेकर आगे बढ़ रहा था, उस सपने को उसने नाम दिया था गजवाए हिंद। छांगुर की मंशा यह थी कि वो चाहता था एक ऐसा साम्राज्य बनाना, एक ऐसा देश बनाना जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम हो। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त छांगुर के खिलाफ एक्शन मूड में है, तो वहीं ईडी भी छांगुर के तमाम ठिकानों का पता लगाने में जुटी है। धर्मांतरण के आका के ठिकानों पर छापेमारी, छांगुर और नसरीन की निकल गई हेकड़ी सारी। ईडी की एबीसीडी का मतलब छांगुर डिकोड न कर पाया, लेकिन हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद मतलब और मायने आईने की तरह साफ नजर आने लगे हैं। ईडी कह रही है ए मतलब ए, बी मतलब बता, सी मतलब छांगुर, डी मतलब क्या है डी कनेक्शन। कलमा पढ़वाकर जबरन धर्मांतरण कराने वाली काई डायरी ने अब सब कुछ बता दिया है। छांगुर के हवाला रैकेट का जैकेट उतर चुका है। अब तक के खुलासे में विदेशी फंडिंग से बनाई हुई प्रॉपर्टी सामने आई, विदेशी फंडिंग से खरीदे गए प्लॉट सामने आए, 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सामने आ गई। बलरामपुर जिले में बनाई गई संपत्ति भी सामने आ गई। 2020 से 21 के बीच ये सारी प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं थी, पैसा बनाना तो था ही, लेकिन हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की फौज को तैयार करना भी मकसद था। छांगुर भारत को बनाना चाहता था इस्लामिक राष्ट्र, गजवाए हिंद की साजिश रच रहा था, कलमा पढ़वाकर अवैध धर्मांतरण करवाता था, झाड़ फूंक और इलाज के दौरान ब्रेन वॉश किया करता था, धार्मिक कट्टर युवाओं को पैसे का लालच देता था। यूपी एटीएस ने अब उत्तराखंड से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छांगुर के इशारे पर उत्तराखंड में धर्मांतरण के रैकेट को खड़ा करने वाला अब्दुल रहमान शामिल है।
कि जो अवैध धर्मांतरण और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, इसमें जो इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति को जो है अब्दुल रहमान जिसका नाम है, वो सहसपुर क्षेत्र से पूछताछ के लिए एटीएस टीम द्वारा उसको बुलाया गया था। और साथ ही साथ एक युवती का भी कनेक्शन इसमें डोईवाला क्षेत्र से आया था, जिसको भी आज पूछताछ के लिए जो है एटीएस टीम द्वारा बुलाया गया। छांगुर की अकूत कमाई अब दिखाई दे रही है और दिखाई दे रहे हैं यूपी के साथ अन्य राज्यों में फैली धर्मांतरण की फैक्ट्रियां भी। सब पर शिकंजा कसा जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बलरामपुर का रहने वाला छांगुर जिस सपने को लेकर आगे बढ़ रहा था, उस सपने को उसने नाम दिया था गजबाए हिंद। छांगुर की मंशा यह थी कि वो चाहता था एक ऐसा साम्राज्य बनाना, एक ऐसा देश बनाना जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम हो। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त छांगुर के खिलाफ एक्शन मूड में है, तो वहीं ईडी भी छांगुर के तमाम ठिकानों का पता लगाने में जुटी है। धर्मांतरण के आका के ठिकानों पर छापेमारी। छांगुर और नसरीन की निकल गई हेकड़ी सारी। ईडी की एबीसीडी का मतलब छांगुर डिकोड न कर पाया, लेकिन हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद मतलब और मायने आईने की तरह साफ नजर आने लगे हैं। ईडी कह रही है ए मतलब ए, बी मतलब बता, सी मतलब छांगुर, डी मतलब क्या है डी कनेक्शन। कलमा पढ़वाकर जबरन धर्मांतरण कराने वाली काई डायरी ने अब सब कुछ बता दिया है। छांगुर के हवाला रैकेट का जैकेट उतर चुका है। अब तक के खुलासे में विदेशी फंडिंग से बनाई हुई प्रॉपर्टी सामने आई, विदेशी फंडिंग से खरीदे गए प्लॉट सामने आए, 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सामने आ गई। बलरामपुर जिले में बनाई गई संपत्ति भी सामने आ गई। 2020 से 21 के बीच ये सारी प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं थी, पैसा बनाना तो था ही, लेकिन हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की फौज को तैयार करना भी मकसद था। छांगुर भारत को बनाना चाहता था इस्लामिक राष्ट्र, गजवाए हिंद की साजिश रच रहा था, कलमा पढ़वाकर अवैध धर्मांतरण करवाता था, झाड़ फूंक और इलाज के दौरान ब्रेन वॉश किया करता था, धार्मिक कट्टर युवाओं को पैसे का लालच देता था। यूपी एटीएस ने अब उत्तराखंड से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छांगुर के इशारे पर उत्तराखंड में धर्मांतरण के रैकेट को खड़ा करने वाला अब्दुल रहमान शामिल है। जो अवैध धर्मांतरण और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, इसमें जो इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति को जो है अब्दुल रहमान जिसका नाम है, वो सहसपुर क्षेत्र से पूछताछ के लिए एटीएस टीम द्वारा उसको बुलाया गया था। और साथ ही साथ एक युवती का भी कनेक्शन इसमें डोईवाला क्षेत्र से आया था, जिसको भी आज पूछताछ के लिए जो है एटीएस टीम द्वारा बुलाया गया। छांगुर की अकूत कमाई अब दिखाई दे रही है और दिखाई दे रहे हैं यूपी के साथ अन्य राज्यों में फैली धर्मांतरण की फैक्ट्रियां भी। सब पर शिकंजा कसा जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।